नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप के बेतिया आते ही हंगामा हो गया, बड़ा ही अनहोनी हो गया मनीष कश्यप के साथ में। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। अब क्यों रो रो कर बुरा हाल हुआ, क्या उनके साथ में अनहोनी हो गया, सारी बात को पूरे विस्तार के साथ में बताएंगे आपको हम। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी मनीष कश्यप के फैन हैं और पूरे भारत में वीडियो फैल जाए और सबको पता चल सके कि आखिर कितना बड़ा फ्रॉड हो गया मनीष कश्यप के साथ में, कितना बड़ा घात हुआ मनीष कश्यप के साथ में। सारी बातों का पता चल सके, बिहार की हकीकत पूरी दुनिया को पता चल सके, पूरी भारत को पता चल सके कि बिहार में आखिर खेल क्या हो रहा है, शासन व्यवस्था क्या है और प्रशासन व्यवस्था क्या है, किसका हुकूमत चल रहा है, हुकूमत के आड़ में क्या क्या गेम हो रहा है, सारी बातों का पता चल सके। सो प्लीज अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब आइए बात करते हैं पूरे विस्तार के साथ में। जैसे कि आप सभी को पता है कि बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप का केस चल रहा था, चल रहा है। 4 बार बेतिया कोर्ट मनीष कश्यप को सशरीर बेतिया लाने के लिए बोला, लेकिन तमिलनाडु पुलिस लेकर नहीं आई, या कह लीजिए तमिलनाडु सरकार भेजी ही नहीं, कोर्ट की अवहेलना की। लेकिन फिर कोर्ट ने सख्त हिदायत दी कि लाना ही पड़ेगा, किसी भी हालात में मनीष कश्यप को सशरीर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा हुआ है और तमिलनाडु जेल में है। थोड़ी सी और बात बता दें आपको हम, जब मनीष कश्यप गिरफ्तार हुए थे, सरेंडर बोले हुए थे, फिर भी उनका कुर्ती जब्ती हुआ। पटना में कोर्ट में केस चला और तमिलनाडु पुलिस आई और रिमांड पर लेकर तमिलनाडु चली गई मनीष कश्यप को। पहले रिमांड पे बिहार में ही थे मनीष कश्यप, पुनः पुलिस आई और लेकर चली गई। वहां जाने के बाद सब मदुरई कोर्ट ने कहा कि मनीष कश्यप को लेकर बिहार जाइए, जो कहानी होना होगा उधरे होगा और वहीं पर जांच पड़ताल कीजिए। कोर्ट स्पष्ट बोल दिया था। लेकिन अचानक रात में पता ना कौन सा गेम हुआ, रात के 9 बजे जज साहब के घर पे जाकर के एनएसए लगवाया गया। यानी कि पता चल रहा है कि कोई ना कोई तो है षड्यंत्र जिसने फंसवाया मनीष कश्यप को। वो पूरा कोशिश कर रहा है कि मनीष कश्यप से एनएसए न हटे, मनीष कश्यप पर एनएसए लगा ही रहे, पूरा उसका कोशिश जारी है। इसी कोशिश में उनको डर था कि अगर मनीष कश्यप को तमिलनाडु से बिहार लाया जाता है तो क्या पता कहीं बिहार से तमिलनाडु न जाए और मनीष कश्यप के लिए केस लड़ना आसान हो जाए। इस बात को डर था बिहार सरकार को, कहीं ना कहीं जो मनीष कश्यप के अगेंस्ट है उनको दूर डर था। इसलिए पूरा प्रयास कर रहे थे कि मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार नहीं आए। लेकिन कानून कोर्ट होता है और कोर्ट के आदेश पे सबको मानना ही पड़ता है। कोर्ट का आदेश हुआ, जब सख्त कदम कोर्ट उठाई तो सशरीर मनीष कश्यप को बिहार लाया गया। बिहार बेतिया के कोर्ट में पेशी हुआ मनीष कश्यप का, जहां पे लाखों की जनसंख्या में लोग पहुंचा मनीष कश्यप की एक झलक देखने के लिए। एक बात और बताते चले आपको हम कि मनीष कश्यप जिस अंदाज में दिख रहे थे ना, जो उनके दुश्मन हैं, जो अगेंस्ट हैं, उनकी कलेजे में आग लग गई होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप हंसते हुए नजर आ रहे थे अपने फैनों के साथ में, बोलने पे मुस्कुराहट के साथ में जवाब दे रहे थे, पूरे जोशो होशो के साथ में। ना कि जो जेल में रह कर आया वो डर गया, वो नहीं, पहले से बेसी जोश के साथ में दिख रहे थे मनीष कश्यप। इस लुक को देख करके कहीं ना कहीं जो प्रतिद्वंदी है मनीष कश्यप के, उनके दिल में एक डर सा बैठ गया होगा कि भाई कैसा मिट्टी से बना हुआ है, जेल से होकर आ रहा है, अभी जेल में भी जाना है, फिर भी हंसते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उनके सीने पे मूंग डर गया जो मनीष कश्यप के विरोधी थे। फिर कोर्ट में, बेतिया कोर्ट में पेशी हुई, सुनवाई हुआ केस का। और मैंने पहले ही कहा था एक वीडियो में कि इन लोगों को डर है कि कहीं मनीष कश्यप बिहार आ गए और बिहार के जो बेतिया की कोर्ट है कहीं ऐसा ना बोल दे कि मनीष कश्यप को रिमांड पे बिहार ही रखा जाए। इस बात को बिहार सरकार को डर थी और डर सही हुआ। बेतिया कोर्ट ने वही काम किया।
मनीष कश्यप को 15 दिन के लिए रिमांड पे बेतिया में ही रख दिया। कोर्ट का कहना है कि मनीष कश्यप 15 दिन फिलहाल बेतिया जेल में ही रखे जाएंगे, उनको तमिलनाडु नहीं भेजा जाएगा। यानी जो डर था प्रतिद्वंदियों का वही हुआ और मनीष कश्यप बिहार आए और बिहार से तमिलनाडु वापस नहीं गए। बेतिया जेल में रहना पड़ेगा 15 दिनों के लिए। कहीं ना कहीं एक खुशखबरी की बात है, केस लड़ने में आसानी होगी। लेकिन तमाशा देखिए और डीलिंग पैंतरा देखिए। कोर्ट ने कहा कि मनीष कश्यप को बेतिया जेल में शिफ्ट कीजिए 15 दिन के लिए, लेकिन इसी बीच एक बड़ा गेम हो गया। मनीष कश्यप को पुलिस लेकर पटना पहुंच गई। जब कहा गया कि बेतिया जेल में मनीष कश्यप को 15 दिन के लिए रखना है, तो फिर पटना लेकर पुलिस क्यों गई? बिऊर जेल पटना में जब बिऊर जेल में पहुंची लेकर मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस लेकर पहुंची, तो बिऊर जेल के जो कर्मचारी थे, जेलर थे, वो मनीष कश्यप को रखने से इनकार कर गए। वो बोल रहे हैं कि यह केस बेतिया कोर्ट की है, बेतिया जेल में जाइए, हम नहीं रखेंगे मनीष कश्यप को। इस दौरान रात के 8 बजे मनीष कश्यप 25 मिनट तक जेल से बाहर रहे, पटना बेऊर जेल से बाहर। इसी बीच मनीष कश्यप के साथ में बहुत भारी अनहोनी हो सकता था, जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता है। एनीवे, तो दोषी कौन होता आखिर? जब बेतिया कोर्ट ने बोला था कि मनीष कश्यप को बेतिया में ही रखना है, तो फिर पटना क्यों लेके जाया गया मनीष कश्यप को? आखिर किसके आदेश पे? कौन है हुक्म का जो पुलिस को बोला कि आप पटना लेकर आइए बेऊर जेल में, जब कहा गया था कि मनीष कश्यप को बेतिया रखा जाएगा? कौन है जो कोर्ट की अवहेलना कर रहा है, कोर्ट के आदेश मानने से तैयार है? कोर्ट के कहने के बावजूद मनीष कश्यप को लेकर पटना पहुंचा गया और 25 मिनट तक जेल के अंदर नहीं रखा गया, बाहर रखा गया था गेट पे। 25 मिनट के अंदर में मनीष कश्यप के साथ में कुछ भी हो सकता था। यह सारी लीला कहानी देख करके मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ऑनलाइन लाइव आकर रोने लगे कि कहीं मेरे भाई के साथ में कोई अनहोनी तो ना हो जाए, क्योंकि वहां पे अकेला है मनीष कश्यप। अनहोनी की डर सताने लगी कि कहीं बहुत बड़ा अनहोनी मेरे भाई के साथ में ना हो जाए। लेकिन शुक्र कहिए कि कोई अनहोनी हुआ नहीं। हो जाता अनहोनी तो आखिर जिम्मेवार कौन है? तो कौन होता? किसको जिम्मेवारी लेनी पड़ती? बिहार सरकार। आखिर किसकी आदेश पे मनीष कश्यप को बेतिया से पटना लेके जाया गया? जब कहा गया था कि बेतिया कोर्ट में रखना, जेल में रखना है मनीष कश्यप को, तो फिर पटना बिऊर जेल के पास लेकर क्यों जाया गया मनीष कश्यप को? और वहां जाने के बाद से नियम है कि पहले हम कैदी को अंदर लेंगे, उसके बाद से बेल जो कागज है वो सब हम देखेंगे, फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे। लेकिन वहां जाने के बाद भी जो जेलर है उनको अंदर नहीं ले गए और 25 मिनट तक गेट के बाहर ही रखे। रात के 8 बजे बहुत भारी अनहोनी हो सकता था। शुक्र कहिए कि अनहोनी टला, कुछ अनहोनी नहीं हुआ। लेकिन अनहोनी होता था, आखिर कौन जवाबदेही होता, कौन जिम्मेवारी लेता? कहीं ना कहीं दिख रहा है प्रशासन की कमी और सरकार की कमियां, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। आखिर मनीष कश्यप को क्यों ले जाया गया पटना? हम यही बार बार पूछते हैं, आखिर मनीष कश्यप को पटना क्यों ले जाया गया? किसके आदेश पे? पुलिस किसके आदेश पे ले गई? बेतिया जेल में छोड़कर क्यों नहीं गई? गंभीर मुद्दा है और शोचनीय मुद्दा है, इसका जांच होना चाहिए। आखिर क्यों लेके गई पटना? बहुत भारी गेम होने वाला था, लेकिन गेम टला। शुक्र का ये मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं उनके दुआओं में दम है और मनीष कश्यप के साथ में कुछ अनहोनी नहीं हुआ। अब 15 दिन के लिए रिमांड पर रहेंगे बिहार में ही मनीष कश्यप। बहुत ही खुशखबरी की बात है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत जल्द मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटेगा और मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे। जिस मुस्कुराहट के साथ बात कर रहे थे मनीष कश्यप, ऐसा लग रहा है कि उससे ज्यादा दम खम के साथ ना पत्रकारिता करेंगे, क्योंकि उनके अंदर डर और सिक्र नाम की कोई चीज नहीं थी। पूरे शेर के तरह दहाड़ रहे थे मनीष कश्यप जेल कोर्ट के बाहर। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बस जल्द से जल्द बाहर निकलेंगे और पूरे दम खम के साथ फिर पत्रकारिता करते रहेंगे और फिर अपना जो रास्ता है वही करेंगे और फिर जो बिहार की कमियां हैं वही दिखाएंगे और बिहार की जो भ्रष्ट नेता हैं, करप्ट नेता हैं, उनके खिलाफ मनीष कश्यप बोलेंगे। बाकी आप लोग क्या राय रखते हैं मनीष कश्यप के लिए, कमेंट में बताइएगा जरूर। और जाते जाते एक बार और बोलेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। हमें लगा कि यह बात आप लोगों को बताना जरूरी है, इसीलिए हमने आप सभी को बताया और
अवगत कराया इस घटना से कि कितना भारी अनहोनी हो सकता था। बाकी मिलते हैं फिर आपसे हम एक बड़े न्यूज और बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय।